एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट हमें मूव करनी है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इसको मैं पहले लिख के समझा दूंगा, फिर नोट्स पे आते हैं, अपने डिस्कशन कर लेते हैं कंप्लीटली। देखिएगा, लास्ट क्लास में वो जंप आयोनाइजेशन एनर्जी में हो रहा था, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे, सीख गए थे ना? यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर हम ये समझते हैं, ये न्यू टर्म है, को डिनोट करते हैं डेल्टा एच ई जी से, और डेल्टा ई जी एच एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से क्लियर है, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी था, वो इलेक्ट्रॉन हटाना था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करनी है? देना है। गेन करनी है। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक एटम ले लेते हैं, गैसियस आयन, आइसोलेटेड गैसियस आयन, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 10। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो डेल्टा एच है। नाउ इट कैन बी, जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच ई जी है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एच ई जी अगर पॉजिटिव है तो कौन सी प्रोसेस हो गई? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है सर? लेना होता है। एब्जॉर्ब्ड या रिक्वायर्ड। तो अगर डेल्टा एच इजी पॉजिटिव आ गई तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर डेल्टा एच इजी नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज्ड, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एनर्जी मिल जाएगी, आपको खुशी की बात है, एनर्जी मिल जाएगी, दैट इज द थिंग। पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था? बोलो, हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। अगर न्यूट्रल से निकाला तो बेटा, न्यूट्रल से निकाला तो ठीक है ना, डन यहाँ तक? यस। अब यस। डिपेंड करता है कि जो ए माइनस है वो स्टेबल है या नहीं है ना। रुको एक चीज और, अच्छा डेल्टा नेगेटिव आ गया तो एनर्जी रिलीज हो गई, जब एनर्जी रिलीज होती है तभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड होती है। इलेक्ट्रॉन, डोंट राइट एनीथिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड होती है। ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि रिलीज हुई नहीं, रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या था? लोगों को क्या लगा, जैसे हाइड्रोजन आइटम है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के? बोलो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। सो 1। तो अगर एक ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो 8। जाएंगे ना, स्टेबल हो गया। तो लोगों को क्या लगा कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी इसकी? डेल्टा एच इजी क्या होगी? नेगेटिव। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में, नाइट्रोजन छोड़ दो, नियॉन ले लेते हैं, नियॉन या आर्गन ले लेते हैं। आर्गन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 8। फिर 9 हो जाएगा। अगर सो एक होगा ही नहीं। नहीं होना, होगा क्यों नहीं, हो तो सकता ही है, ऑक्टेट रूल हमेशा हर जगह वैलिड नहीं होता, हो सकता है। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेबल, ये तो स्टेबल था। यस सर। यस। तुम्हारे घर पे कोई पार्सल आया तो नहीं ले रहा, रख के चला जाएगा तो क्या कर लोगे? घर ही पे रहेगा ना, और फेंक दोगे बाद में, बात की अलग है। तो ये डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा? स्टेबल, स्टेबिलिटी क्या हो रही है बताओ? पॉजिटिव। स्टेबिलिटी हुई क्या? नो सर, यहाँ पे क्या हुआ? स्टेबिलिटी चली गई। स्टेबिलिटी चली गई। तो सिंपल सी बात है, जब स्टेबिलिटी चली जाएगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? सर, रिलीज। बिना सोचे समझे बोलते रहते हो। सर एब्जॉर्ब होगा ना। एब्जॉर्ब हो गई सर। और ये मैं 10 बार लिखवाऊंगा ये सेंटेंस बाद में। स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज हो गई, एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज इंक्रीज। होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? एब्जॉर्ब। स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी रिलीज। क्या काम आएगा हमेशा? अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा,
इसको उठा के यहाँ डाल दो, रिपल्शन बढ़ेगा। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एनर्जी ये डिक्रीजेस। तो 50 बार होगा, डिस्कशन होगी क्लास में, 50 100 जितना कह सकते, हमेशा ही आएगा कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? तो लोगों को स्टार्टिंग Yes, में sir. क्या लगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज ही होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी क्या हो गई, बोलो? एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब हो गई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन हटा दिया गया। तो सब पहला जो टेक्निकल टर्म था इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम देन द एनर्जी रिलीज्ड बोलते थे हमेशा वो, तो उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा करते थे। द एनर्जी रिलीज्ड इज व्हाट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे क्या? नो सर। तो सिंपल सी लॉजिक है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन एनर्जी इज व्हाट रिलीज्ड। रिलीज्ड। अगर इफ डेल्टा एच ई जी अगर नेगेटिव है, एनर्जी क्या होगी बताओ? सर रिलीज्ड होगी। रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कुछ नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, इसका मॉड हो जाएगा। इन जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव बोल दूं, एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ? सर एब्जॉर्ब होगा। अब होगा जी। इज जीरो, तो अब रिलीज हुआ क्या? नो। नो तो रिलीज अमाउंट कितना हुआ? जीरो। रिलीज अमाउंट कितना हुआ? जीरो हो गया, सिंपल। रिलीज हुआ नहीं ना, एब्जॉर्ब हुआ, पर रिलीज अमाउंट कितना हुआ यस ये पूछ रहा हूँ। जीरो हो जाएगा। आइदर जीरो बोलेंगे और नॉट डिफाइंड कि क्या बोल रहे हो, जब हुआ ही नहीं रिलीज तो उसके बारे में क्या बोलना। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो। यस सर। यस सर। तो करंट सिनेरियो में लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज नहीं करते, लोग बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन अच्छा वर्ड कौन सा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आई बात? यस Yes, सर। sir. डेफिनेशन बनाते हैं, एंथैल्पी चेंज और हीट चेंज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डन? लिखो मत कुछ, एग्जांपल लिखने के लिए हम कहेंगे आपको। अब देखिए, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O माइनस बना, ओ माइनस। इसका डेल्टा एच Eg1 कहते हैं। जैसे वहां पे I1 हुआ करता था, यहाँ पे डेल्टा एच Eg1 कहते हैं। O प्लस O माइनस पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, O2 नेगेटिव। क्या बोलेंगे इसको? Eg2 फॉर O। अच्छा, डेल्टा एच Eg1 किसका? O का। सर ऑफ O। और ये किसका? O का। O का ही रहेगा। ये पॉजिटिव होती है, मतलब अब यहाँ पे फिर से कमेंट करते हैं, डेल्टा एच Eg1 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, दोनों हो सकते हैं। और डेल्टा एच Eg2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों बताओ फिर? जो तुमने आंसर दे दिया फटाक से बोलो, क्या रीजन हो सकता है? बताइए। सर वो स्टेबिलिटी पे आ जाएगा ना। बताते हैं कैसे। अब देखो, खुद सोचो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। लॉजिक सब सिंपल ही होते हैं पर याद नहीं रहते टाइम पे, प्रॉब्लम वो है। ओ नेगेटिव फॉर्म हो चुका है, अनायन फॉर्म हो यस। चुका है ना। ओ नेगेटिव क्या, अनायन है। अनायन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जाएगा क्या बताओ? आपके पास नेगेटिव चार्ज है, मैं आप पे इलेक्ट्रॉन चिपकाने की कोशिश करूंगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? सर रिपल्शन। रिपल्शन। तो रिपल्शन से क्या होती है? स्टेबिलिटी। ज्यादा एनर्जी। स्टेबिलिटी इंक्रीज Increases. होगी और एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तुम लोगों ने चेक भी नहीं किया, गलत लिख दिया। यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी कम होती है। अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, अट्रैक्शन होगा ही क्यों फिर? ठीक है ना। यस रिपल्शन से स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा। ज्यादा। तो O माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ऑलरेडी फॉर्म्ड अनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है या इजी है? सर मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, मतलब एनर्जी क्या होगी? सर एनर्जी अब्सॉर्ब। से एनर्जी जो अब्सॉर्ब। चीज मुश्किल है उस पर काम करोगे ना इंक्रीज। तो एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी। उस पर आप काम करोगे, मतलब व्हाट इज, अगर आपने वर्क डन पढ़ लिया है फिजिक्स में, वर्क डन जो होती है सिस्टम पे, दैट इज स्टोर्ड एज एनर्जी, यस। स्टोर्ड एज एनर्जी। तो जो आप वर्क डन करेंगे सिस्टम पे, तो वो एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यस। डन। तो डेल्टा एच Eg2 क्या हो Yes. गया?
ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा, दोनों को ऐड कर देते हैं, O प्लस, इतना ही थ्योरी है, थ्योरी में कोई दम नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा वो क्या आएगा, Eg1 plus EG2. if EG2. you add two reaction their enthalpy will be also added। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पॉजिटिव होती है, क्यों पॉजिटिव होती है, बिकॉज डेल्टा H Eg2 का जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा H Eg1 के मैग्नीट्यूड से क्या होता है ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होगा। अब ये इन्फॉर्मेटिव है, ये मैंने बताया आपको, तो ये दिमाग में चिपका लेनी है, ऑप्शन से रिलेटेड डेटा के साथ क्वेश्चन आती है। और लर्निंग सर ये ऑलवेज रहेगा? ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं कह सकते लेकिन रहता ही है, ऑलवेज कह सकते हैं, सॉल्विंग के टाइम पे कह सकते हैं, बन जाते हैं क्वेश्चन अगर ऑलवेज पुट करेंगे तो। हमने आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन ही पूछेंगे टेस्ट में भी आपको, लेकिन अगर कोई और आते हैं तो वहां पे उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ओके सर। थ्योरेटिकली इतनी ही इंपॉर्टेंट है, अब लॉजिकली मुझे समझाना है। बिल्कुल, पहले ट्रेंड समझ लेते हैं, फिर फैक्टर वैक्टर सब समझ लेते हैं। जिसका साइज छोटा उस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी है या मुश्किल है, आसानी से आराम से बोलिए, बढ़ा के नहीं। Sir, can you repeat? if the size of an atom is smaller, it is easier to attach the electron, it is difficult to attach the electron। सर डिफिकल्ट होगा। क्यों? सर उसके वो छोटा है तो मतलब सर इलेक्ट्रॉन नजदीक रहेगा ना, तो Sir, रिपल्शन फोर्स already ज्यादा होगा। उसमें और उसमें डालेंगे तो it will be difficult. सब बोलो, सबका वेट कर रहा हूं मैं। तन्वी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तन्वी, Yes, it would be difficult because it will be the atoms will be attracted. you are not working, you are not working, you are not listening also। सब लोग ने कहा चले, आपने क्या दिया बेटा, सिंपल सी बात है, मैं सबको पढ़ाता हूँ, ये बच्चे को नहीं पढ़ाते, इनको तो इनको पढ़ाने की जरूरत है क्या, लड़ झगड़ के पढ़ लेंगे ये लोग। पढ़ाना आप लोग को है, और आप लोग बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, और तकलीफ सबसे बड़ी यही है कि नितिन, हार्दिक ये लड़ झगड़ के पढ़ लेंगे, क्योंकि इनको पढ़ना है, अपने काम खत्म कर लेंगे। कभी कभी आलसी बन जाता है क्या हार्दिक, है ना Yes. हार्दिक, कभी कभी बन जाते हैं, चलेगा, वो तो नेचर है इंसान की। इनको पढ़ लेंगे लड़ झगड़ के, इनको कोई ऐसा बोलेगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़े छोड़ने वाले हैं, पढ़ लेंगे। देखो, मार्क्स लाना, मार्क्स ज्यादा लाना कम लाना, उस पर वो अलग चीज है, वो अलग फैक्टर है, वो अलग चीज ही है। या आप बहुत पढ़ रहे हैं, आपको मार्क्स कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, वो दोनों अलग चीज है, मार्क्स लाना और पढ़ना। हाँ, पढ़ने की बात कर रहा हूँ सर। आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो नहीं सीखेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, मुझे एक बचड़ो साइज को छोड़ दो, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी होगा या मुश्किल होगा? तन्वी बोलो बेटा, अगर आप आंसर नहीं भी कर पाते हैं, प्लीज टेल मी एंड प्लीज लर्न फ्रॉम द नोट्स। Sir, नहीं होगा सर, it will be difficult. क्यों? सर क्योंकि उसका साइज छोटा है ना, एटॉमिक साइज जो ये रहता है। कहा मैंने साइज छोटा है, मैंने बोला जेड इफेक्टिव ज्यादा है। सर अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो फिर it will be difficult ना टू। एटॉमिक साइज सर कहाँ पे आ जेड गया? इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो सिग्मा का वैल्यू कम होगा। ठीक है, उससे क्या मतलब है, जेड इफेक्टिव ज्यादा बस बात हो रही है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस, यही है ना। न्यूक्लियस। Yes. अब सिग्मा को मिला के क्यों कंफ्यूज करना अपने आप को? जेड सर, फिर इफेक्टिव ज्यादा का मतलब क्या हुआ, attract कर सकते अट्रैक्ट करना क्या हुआ, इजी या मुश्किल होगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को? सर इजी होगा। इजी होगा ना। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा। सर ज्यादा होगा। बोलचाल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, बोलना क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन घनत्व। और वो दे शुड टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है बेटा तो साइज छोटा होता है ना, तो अगर साइज स्मॉल होगा Yes. तभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगा। तो इट इज सेम एज व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। डन, ये वही सब लिखा हुआ यस है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ होता नहीं मतलब क्या हुआ, जो आपकी उम्मीद है कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या होगा, छोटा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। डाउन दो, साइज छोटा होता है, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसी घटिया प्रॉपर्टी है जिसका एक्सेप्शन इनफाइनाइट है। ट्रेंड जो बोलता है उसको कुछ मतलब ही नहीं इसको अपने आप से, समझ रहे हो? Yes. यस। Yes, sir. ट्रेंड जो कहता है उसको उसको कोई मतलब नहीं है।
बोला हम तो कुछ और ही हैं, आप मुझे कितना समझाने की कोशिश करो, हम तो कुछ और ही हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन जो याद करना है, अगर मैं ट्रेंड को फॉलो करूं, मुझे बताना एफ और क्लोरीन में ज्यादा कौन होगा? सर क्लोरीन। क्लोरीन। कैसे बेटा? तुम फिर मेरा समझाना कोई काम एफ का एफ नहीं है, एफ। और आपका समझना कोई काम का नहीं है। आई विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। पढ़ो अच्छे से, दिमाग में फिट करो, पहले डिस्कशन किया रिकॉल करो। इतना डिस्कशन हुआ, जेड इफेक्टिव, साइज वाइज सब कुछ करने के बाद मैंने ट्रेंड पूछा, तब भी आप गलत बताया, तो फिर समझाने का क्या फायदा हुआ? एक मिनट आप लोग सोचिए, 1 मिनट। Sir? हेलो, हेलो। हाँ, नितिन देर बेटा। हेलो, आवाज आ रही है? यस Sir, सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मुझे बताओ एफ और सी एल में किसका ज्यादा होना चाहिए ट्रेंड के अकॉर्डिंग? sir, F. एफ का। टॉप टू बॉटम बेटा साइज क्या होती है? साइज इंक्रीज, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होती है? बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। तो एफ और सी एल में अगर मैं पूछूं आपसे तो एक्सपेक्टेड क्या है? सर एफ का बड़ा होना चाहिए। एफ शुड बी मोर, पर एक्चुअल क्या होता है? क्लोरीन इज बिगर देन एफ।
अब एफ किस पीरियड का आता है वो लिखते हैं। एफ किस पीरियड का आता है? सर Second। सेकंड पीरियड, और सीएल क्या होता है? थर्ड पीरियड। अब ये एक्सेप्शन को जनरलाइज कर दीजिए कि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से क्या होती है? ज्यादा। ज्यादा। उस ग्रुप क्या? में इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इन अ ग्रुप, है ना, इज मोर देन सेकंड पीरियड। बस ये सुपर एक्सेप्शन है जो याद रखना है, और तो कुछ कह ही नहीं सकते, इतना फालतू फालतू एक्सेप्शन है, क्या बताए। यहाँ तक डन? यस। कोई डाउट नहीं है? देखिए यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज वही इफेक्टिव निकली था, शील्डिंग इफेक्ट जो आपने कहा था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लो फॉर द हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ड्यू टू देयर हाई स्टेबिलिटी। अब हाफ फिल्ड ऑलरेडी स्टेबल है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो डेल्टा एच ईजी ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। नाइट्रोजन में क्या होती है? हाफ फिल्ड। पीस ऑप्शन लिखा दिया, अल्कलाइन मेटल नाइट्रोजन ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड। Periodic variations in electron affinity along the period. In a period from left to right, electron affinity increases because of effective nuclear charge. Exception: electron affinity of alkali metal is more than electron affinity of alkaline earth metal. क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है पहले से ही ज्यादा। NH2 क्या है? फुलफिल्ड है ना। यस। और अल्कलाइन मेटल में क्या है? NH1 हाफ फिल्ड। वो अलग बात है बेटा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल, नॉट यूज्ड फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए यूज ही नहीं करते। कभी सोडियम से सोडियम आयंस बनाया क्या हमने? नो सर। नो। तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना होता, लॉजिकली बेकार काम है। लेकिन जो थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली बात करते हैं वो नॉन मेटल साथ करते हैं, जो अनायन फॉर्म करते हैं, Cl माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Br माइनस, लाइक दिस। तो ये सब चीजें किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन मेटल के लिए एप्लीकेबल है प्रैक्टिकली। डन? यस सर। बोलो, कोई डाउट नहीं है? नो सर। हेलो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इसके लिए यूज होगी, नॉन मेटल्स के लिए। पर फिर भी अल्कली मेटल NS1 है, अल्कली मेटल NS2 है, उसका फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका Sir. फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन अचीव होगा। हाँ बोलो। Sir, actually there was a power cut, so that's why I was not able to attend the lecture from past 10 minutes. So can you explain the things again? That 5 what were मिनट से हम थे ही नहीं बेटा, 5 मिनट से हम नहीं थे। हाँ वही 5 minutes sir. Sorry. कहाँ से मिस किया था आपने बताओ? Sir, वो वाला part देखो 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 तन्वी कितना लड़ता है, देखते हो? यही Yes, सब sir. क्वालिटी है, इसमें मैं मना थोड़ी करूंगा। अब नहीं पढ़ पाया, अब देखो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर कट, इंटरनेट जाना है, सब हमारे हाथ में नहीं, yes sir. लेकिन जबरदस्ती हम भेज देंगे तब मेरे हाथ में है ना। Yes sir. मतलब एक कॉमेडी ऐसे ही चल रहा था, अच्छा है वो, अच्छा उनको वीडियो रहता है कि आजकल मेरे बच्चे क्लास के टाइम पे आजकल बहुत इफिशिएंट हो गए हैं। क्लास के टाइम पे खाना 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 सीख लिए हैं। कैसे? तो वीडियो बंद कर देनी है, खाना खा लेनी है। तो टीचर पूछेंगे व्हाई आर कीपिंग योर वीडियो ऑफ? क्योंकि मेरा इंटरनेट इशू है। कौन कौन कमेंट करे? कुछ बोलेगा क्या? कुछ बोलने स्कूल वाले क्या ही बोलेंगे। ठीक है, सब बढ़िया है। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नाइट्रोजन क्या पॉजिटिव है, बिकॉज नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होता है, सर ये स्टेबल वाला है। पॉइंट सर, वो पहले हाँ, जो पढ़ा रहे थे ना पीडीएफ से आपने, कौन सा? सर वो जो आप लिख रहे थे वहां पे एग्जाम सर, कौन सा बेटा बताओ? अच्छा ये रिटर्न वाला। ये सर ये वाला, हार्दिक ज्यादा लड़ना नहीं है। हार्दिक हाँ ये वाला पार्ट पूरा हार्दिक ज्यादा लड़ाई नहीं करनी है। सर, नहीं मतलब नहीं समझा तो। देखो तुम एक बार जो ऑर्डर लिखी हुई है, ये समझा चुका था। नहीं सर साइज यार, बढ़ेगी तो ठीक है याद ना। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एफ की अच्छा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। अच्छा तुमने इतना है तो तुम्हारे कारण मैं एक्सप्लेनेशन बताना भूल गया कि व्हाई इट इज सो। अब देखो एक्सपेक्टेड वो था ट्रेंड के अकॉर्डिंग, एक्चुअल कुछ और है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना।
एक्सप्लेन करने के लिए मतलब कहानी कहानी बनानी पड़ेगी ना कि व्हाई इट इज सो। तो एफ छोटा होता है कि सीएल छोटा होता है? किसका साइज छोटा है? सर एफ 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 में जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो लोन पेयर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? सर इंक्रीज। बस कुछ भी बोलते रहना है, बिल्कुल बिना सोचे बोलना है। एफ से सीएल की जाएंगे, एफ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 7। सीएल में भी कितने इलेक्ट्रॉन? सर 7 है। 7 साइज किसका ज्यादा है? सर क्लोरीन का क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा सीएल के लिए? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं सीएल के पास, उसकी उसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिपल्शन ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? बोलो, किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेटा? डेंसिटी का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वहां पे, किसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी? सर किस इलेक्ट्रॉन को? फ्लोरीन को ना। फ्लोरीन वाले को, क्लोरीन। एफ को। वो एफ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसके पास, यस सर। तो रिपल्शन ज्यादा मिलेगी। रिपल्शन ज्यादा Yes. मिलेगी तो अच्छे से वो उसको आने में क्या होगी? मुश्किल होगी ना। सो इट इज Yes. नेगेटिव। दोनों ही निगेटिव होगा, दोनों का ही निगेटिव होगा। यस सर। बट डेल्टा एच Eg1 mod for fluorine should be less than For chlorine. for Chlorine. ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है? सर फ्लोरीन। फिर सोचते नहीं हो। सर क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन। दोनों ही निगेटिव है, दोनों रिलीज हो रही है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? क्लोरीन का, इसकी एनर्जी ज्यादा क्लोरीन रिलीज का। होगी। और डेल्टा एच नेगेटिव होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड होती है, लिखा था हमने ऊपर। यस। तो किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? क्लोरीन का। क्लोरीन। अंडरस्टूड? यस सर। यस। तो अच्छा किया तुमने हार्दिक, इस लड़ाई के कारण हमने ये जो एक्सप्लेनेशन था, अब ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसी के लिए है। फिर आप कहेंगे सर सीएल बीआर में तो वही कहानी है, तो ऐसे उतना फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? सब Yes. कन्विंस करने वाली बात है। यस सर। ट्रेंड फॉलो करनी है, एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करनी है, और नहीं भी करते हैं एक्सप्लेन तो याद तो जरूर रखनी है। और ये चैप्टर पूरा याद के ऊपर ही बेस्ड है। ये हमारा हो गया। यहाँ देखिए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, नियॉन क्या है? ऑक्टेट। नाइट्रोजन क्या है? हाफ हाफ फील्ड। ऑक्टेट। हाफ फील्ड। हाफ फील्ड पी सबसेल ना। हाफ फील्ड बेरिलियम यस। क्या? फुल फील्ड फुल फील्ड एस सबसे। एस सबसेल। देखो ये बहुत अच्छा आंसर होगा, हमसे अच्छा आंसर देगा। तो ये तीनों का तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल होगा। यस। इन तीनों को सबसे लास्ट में रख दिया, उसके बाद नॉर्मल रख दिया। ये तीनों क्या, चारों ले लोगे ना? रुको, बोरॉन शायद नाइट्रोजन भी यही आता है बेटा, चेक करना पड़ेगा। आई थिंक इट विल सर कम बोरॉन हियर। कैसे आया? बोरॉन नहीं आना चाहिए, एन आना चाहिए, एन आएगा ना सर हाफ फील्ड। क्योंकि हाफ फील्ड है वो। एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। ये क्या ऑर्डर रखिए।
हाँ हाँ, बोरॉन बाद ही में आएगा बेटा, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। तो सर उधर नाइट्रोजन है ना? हाँ हाँ, चेंज करना ना। सीखने के लिए एग्रेशन, लेकिन शालीनता के साथ रहना चाहिए, ठीक है ना। बस एग्जैक्टली लिख देता हूँ जो हमें नॉलेज है। नियॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन, लिथियम। तुम देखो कोई ऑर्डर मैच कर रहा है क्या, बताओ। ट्रेंड का कुछ भी चक्कर है इसमें कि लेफ्ट टू राइट सर बढ़ना चाहिए, बोलो। नो सर। कुछ भी कहीं Yes, आया sir. हुआ है ना, कुछ भी कहीं आया हुआ है। यस। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तुम, एक तो तुम आज की क्लास में याद रखो, मैं क्लास में पूछूंगा फिर से कि सेकंड पीरियड एलिमेंट का थर्ड पीरियड एलिमेंट से उसी ग्रुप में क्या होता है। सर थर्ड 2 से ज्यादा होते हैं। थर्ड का सेकंड से ज्यादा होता है, बस इतना तो याद रख सकते हो, एक एग्जांपल तो याद यस रख। ठीक है, वो लिखा है वही कि देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ लिया हमने, साइज कंसाइज में ही पढ़ा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस आई विल अपलोड वन मोर नोट। Pauling defined electronegativity of an element as a tendency, अभी तक वो एनर्जी का टर्म था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, एनर्जी रिलीज था, आयनाइज एनर्जी एनर्जी अब्सॉर्ब था। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी है, और एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, En और x। So Pauling defined electronegativity of an element as a tendency of an element to attract the shared pair of electron toward itself. इस एग्जांपल देखो, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, H को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या पढ़े थे वो बचपन में, दोनों क्या करेंगे आपस में। सो लोग बॉन्ड बनाएंगे और HCl फॉर्म करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं, इसको क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं ये, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। सब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और बॉन्ड बन जाएगा। यस सर, HCl। तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सर इलेक्ट्रॉन। 2। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या बोलते हैं, Okay. लोन पेयर। सब पहले ही पढ़ाया हुआ है, इसलिए फटफट बोल दे रहे हैं आप, पहले ही पढ़े भी होंगे आप। तो जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया पेयर, वो बॉन्ड पेयर हो गया, लोन Yes. पेयर हो गया, सिंपल। नाउ अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों, क्या छोड़ो, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन H, व्हाट विल हैपन टू द बॉन्ड पेयर। डेफिनेशन पढ़ो, बताओ, डेफिनेशन पढ़ो, बताओ। सर ये पॉलिंग है क्या? तो वो खुद की तरह क्लोरीन विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। सर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों पेयर शेयर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इफेक्टिवली अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है क्या, नो सर। अपना इलेक्ट्रॉन नो उसी का है, सर, दोनों को ऑलरेडी अट्रैक्ट है तो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रही है, क्लोरीन के पास। अच्छा हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन आप ले लेंगे तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा, सर H पॉजिटिव हो H+. जाएगा। अगर आपने ले लिया तो, अगर आपने लिया नहीं, थोड़ी अपनी तरफ खींच लिया, सिचुएशन ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन उसी के पास है, बट थोड़ा सा उससे आपने दूर भगा लिया, तो उसको प्लस नहीं लिखते, डेल्टा प्लस लिखते हैं। समझ में आई बात, थोड़ा सा खींच लिया, तो डेल्टा प्लस इज व्हाट, लेस देन व्हाट, 1। यहाँ पे +1 है ना, वो डेल्टा प्लस है। मतलब आपके पास कोई सामान है, हमने कंप्लीटली ले लिया, ठीक है, बट आपका सामान थोड़ी तरफ मेरी तरफ शिफ्ट हो गया है, या घर के बाहर जो शू रैक होती है वो आपका है, आपका शू रैक थोड़ा दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है, तो आपसे दूर चला गया ना चीजें, यस सर। आपसे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे तो आप पे क्या चार्ज जब जनरेट होगी,
पॉजिटिव है पॉजिटिव, पर थोड़ा दूर जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? पार्शियल पॉजिटिव। Partial positive. We call it what? Partial positive. So because of this electronegativity reason, जो चार्जेस होते हैं एटम पे जनरेट होते हैं, तो एच पे क्या जनरेट होगी? डेल्टा प्लस। डेल्टा क्लोरीन पे क्या होगी? डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अगर कंप्लीटली चला जाए तो कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव हो जाती है। एनी डाउट? नो सर। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन के आयोडीन की? क्लोरीन की ज्यादा। सर क्लोरीन की। So because of difference in electronegativity of atoms, the bond pair will be shifted towards a particular atom जिसकी electronegativity क्या ज्यादा, तो bond पे किधर शिफ्ट होते हैं? इसकी ज्यादा होती है। अब बताओ मुझे, अगर HH बॉन्ड है तो बॉन्ड पे किधर शिफ्ट होगा? सर कहीं नहीं, बीच में रहेगा। बीच में ही ये रहेगा। न्यूट्रल हो गया। तो ये हो गया नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड। और इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल बॉन्ड। पोलर बॉन्ड। सॉरी। नहीं, कुछ ऐसे नाम, पोलर बॉन्ड। पोलर मतलब इसपे चार्जेस जनरेट हो जाए, ठीक है ना? यस। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स पे चार्जेस जनरेट हो जाए, उसको बोल देंगे पोलर बॉन्ड, उसको नॉन पोलर बॉन्ड। एनी डाउट? नो सर। नो सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू कंजूसी। किसके मामले में कंजूस है? मतलब मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ तो मैं कंजूस हूँ। किस मामले में कंजूस हूँ? कोई कंजूस क्यों होता है? सर इलेक्ट्रॉन देने में। इलेक्ट्रॉन देने में। वेरी गुड। या फिर ले लेगा पैसे के उससे। मामले में कोई कंजूस होता है? तो अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किस मामले में कंजूस होगा? लेने में। सर लेने में। अरे कंजूस तो लेने में माहिर होते हैं ना यार, क्या करते हैं? लेने देते समय it will be conjuice। हाँ, देते समय में क्या टफ कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो? पता नहीं तुम लोग, कॉम्प्लिकेट मत क्या करो ना। सर देते समय हिचकिचाते हैं। तो नहीं देना चाहेगा ना यार, सिंपल। हाँ yes। if an atom is more electronegative, that atom is what? कंजूस basically. What is electronegativity? Tendency to give Not electron to is giving what? Less. electron. हाँ? Tendency to keep electrons, best part. मैं कंजूस हूँ क्या करने में? पैसे रखने में अपने पास। Keeping electron. yes sir। तो what is electronegativity? Tendency to keep electrons. Simple. Tendency to Keep electron. tendency to keep electrons. Tendency to keep electrons. तो सबसे आसान, सबसे सिंपल डेफिनेशन देखो बता दूं। along the period, स्टेट सेंटेंस लिखो एक पहले। along the period almost everything is decided using electronegativity। पहले electronegativity समझा भी नहीं हमने, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। कुछ भी आ गया कि इसको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, साइज, ये वो, स्टेबिलिटी, जो भी पूछ लेंगे उसको एक्सप्लेन करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। almost everything Sir, along a along period, period. almost everything along a period is decided using electronegativity। almost everything along a period is decided using electronegativity। electronegativity। डन। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए। ये दोनों सेंटेंस ब्रह्मास्त्र है इनफाइनाइट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। almost everything, अच्छा डाउन द ग्रुप लिखो, along a group, across a group, whatever, या in a group, almost everything is decided using size। सर लिखना है। नहीं मत लिखो। लिख लिया? देख, सर नहीं बोले ना सर आप। ये देखो ये बच्चा एकदम डिसेंट है, डिसेंट भी है, परेशान भी है, सब है। अब मैं एक लाइन लिखवा रहा था, उसी सिस्टम, उसी फॉर्मेट में एक और लाइन लिखवा रहा हूँ, तो मना कर दूंगा लिखने के लिए? बोलो। सर। तुम क्लास में तुम अपना दिमाग रख के बैठा करो, बस पूछते रहना है, पूछते रहना है। along a group almost everything is decided by size। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा along the group, उसका आंसर अगर बिना समझे भी साइज बोल देंगे तो सही होगा। along a group, along a period अगर कुछ पूछता है, एक्सप्लेन करो ये क्या कारण है, सब पता तो नहीं है सर, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Electronegativity. पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होगा सर, कंफर्म है। अब सर कैसे होगा?
वो नहीं Along पता। the group. along the group almost everything is decided by, अब हार्दिक तुम्हें तो मैं चुप कर दूंगा, सब लोग सुन के लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? बोलो, तुम सुनते ढंग से नहीं हो, परेशान रहते हो बीच में, फिर छूट जाता तुम्हारा कुछ भी। तो लिसन प्रॉपरली एंड राइट इट। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय साइज इन अ ग्रुप। तो आज का ये 2 सेंटेंस आगे आने वाले कई क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आगे आने वाले क्या मतलब, लास्ट तक चलता रहेगा ये सेंटेंस, रखिएगा दिमाग में फिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किसके अलोंग, बोलिए, अलोंग अ पीरियड। साइज का मतलब किसके अलोंग, डाउन द ग्रुप। सर ग्रुप। बस अभी बहुत सा एग्जांपल कराऊंगा तो आपको लाऊंगा मैं वहां पे, पर फिलहाल ये स्ट्रेंथ समझ में आ गया कि साइज को कहाँ यूज करनी है, डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ यूज करनी है, सर पीरियड के लॉन्ग। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, फटाक से बोलना। F माइनस टेबल है या C माइनस टेबल है? टाइम लेके, हड़बड़ाना नहीं है। मैंने पूछा कौन स्टेबल है, मैंने रीजन नहीं पूछा। रीजन बोलोगे तो फट से बोल ही दोगे, पता है क्या बोलोगे, क्या बोलोगे रीजन। F और C से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन जब आना होगा, इट विल बी रिलेटेड टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Why? Because they are along the period. F Yes. and C both are in second period. अब बताइए कौन सा स्टेबल है। रैंडम क्वेश्चन है, डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, डोंट वरी, बट ट्राई टू थिंक ओवर इट। सर फ्लोरीन। क्यों फ्लोरीन नहीं, F F माइनस बोल, F माइनस क्यों? सर टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसमें 10 हो जाते हैं, तो सर वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा उसका लास्ट ऑर्बिट। लीजिए 3 बॉन्ड इसके पास भी है, अब बताइए, अब तो सही उसके पास भी है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 हैज फॉर्म अ बॉन्ड, 6 हो गया, एंड 1 एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बताइए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ है, आपके एक्सप्लेनेशन में आया क्या? नो सर। फिर बताइए, टेक योर टाइम, थिंक। जितना मैंने समझाया second इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, third period. क्या बेटा, दोनों ही सेकंड पीरियड के, थर्ड पीरियड कहाँ से आ गया? दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, मतलब अलोंग द पीरियड है। दोनों ही अगर सेम एलिमेंट हो तो भी अलोंग द पीरियड माना जाएगा, बिकॉज साइज बढ़ेगी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, साइज तो चेंज होता ही है। बहुत आसान आंसर है, बहुत आसान। नेगेटिव को कौन से एलिमेंट रखना चाहेगा, ये इंपॉर्टेंट होगी ना। नेगेटिव चार्ज Yes, को, sir. इलेक्ट्रॉन्स को कौन एलिमेंट रखना चाहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा एलिमेंट रखनी चाहेगी इसको, नेगेटिव चार्ज को, जिसका वो जिसका, खत्म हो। फिर टफ मत करो, सर स्टेबल हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो। से रिलेट करो। फिर स्टेबल की, दोनों ही स्टेबल है यार, दोनों में ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर। वो सब पे मत ध्यान दो, देखो जो पढ़ाया जा रहा है आप नहीं ध्यान देते हैं, सारा तब ध्यान देते हैं। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड पे ध्यान दिया जा रहा है, तो आप सबको सोच लेंगे, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं सोचेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को रखने की टेंडेंसी किस एलिमेंट के पास होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? सर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब मुझे ये जानना है कि सर F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या C ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इफ आई टेल यू सर कि F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास ठहरना पसंद करेगा? सर फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन के पास। Because fluorine is more electronegative, fluorine is more confused, fluorine is more interested to keep electrons. Therefore, the negative charge will be more stable on what element? फ्लोरीन। बोलो, सर फ्लोरीन एलिमेंट। फ्लोरीन। कोई डाउट? बस No sir. अब रुको, अब टफ कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी टफ कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। F माइनस और Cl माइनस। अब मैं बता दूं आपको कि F is more electronegative than Cl। तो बताइए कौन सा स्टेबल है, F माइनस या Cl माइनस? F more electronegative than क्लोरीन है, तो F माइनस स्टेबल है या Cl माइनस स्टेबल है? टेक योर टाइम, नो इशू इन दैट।
कोई आंसर नहीं बोल रहा है मतलब सब सोच रहे हैं, इट्स वेरी गुड थिंग। तुरंत किसी ने नहीं कहा कि सर F माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों नहीं कहा जरा बताओ तो। अभी जस्ट हमने समझाया कि F माइनस और C माइनस में ज्यादा स्टेबल कौन है? F माइनस। F माइनस। क्यों F माइनस स्टेबल है? क्योंकि F क्या है? ज्यादा कंजूस है। ज्यादा ज्यादा electronegative। कंजूस है, वेरी गुड, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Yes, sir. तो नेगेटिव चार्ज कहाँ रहना पसंद करेगा? F माइनस। F पे रहना पसंद करेगा बिकॉज दोनों अलोंग द पीरियड है। तो सर वही CL क्वेश्चन, वही पूछूं मैं अगर F माइनस और Cl माइनस, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बता दिया मैंने इस बार आपको। लेकिन F सर is more- CL में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये कौन सा, कहाँ से लॉजिक आया, नया लॉजिक आया हार्दिक का? सर ऐसा थोड़ी होता। नहीं होता होगा, उसने कुछ बोला। हमें हमें आपका वो एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं जो हमने आपको पढ़ाया नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, मुझे कुछ केमिस्ट्री से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उसी से इंटरेस्ट है जो हमने आपको डिस्कशन किया है। मैंने ये आपको ऊपर ऊपर एग्जांपल दिया, F माइनस और C माइनस में आपने प्रूफ कर दिया कि F माइनस ज्यादा स्टेबल है बिकॉज नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रहना पसंद करेगा अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट F माइनस एंड Cl माइनस। F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl बोल दिया मैंने, फिर भी आप सभी ने क्यों नहीं कहा कि F माइनस ज्यादा स्टेबल है Cl माइनस से? इसका आंसर दीजिए पहले। ये आंसर देंगे तो ही हम आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करते ही नहीं है। क्या करते हैं यूज? साइज को मैटर करता साइज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज ही नहीं तो करनी है, CL बहुत रेयर है। माइनस में साइज ज्यादा है तो क्या हो गया, साइज ज्यादा है तो? बोलो आगे बोलो। है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज ही नहीं करनी तो फिर वो क्यों ला रहे हो? अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड डिस्कस किया है क्या हमने? नो सर। तो फिर वो सब चीज कहाँ आ गई? ये कंफर्म हो गया कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? सर साइज। साइज। साइज को कैसे यूज करेंगे वो अलग चीज है, पर ये कंफर्म है कि साइज यूज करने वाले हैं कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए। देयर आर सम एक्सेप्शन जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज होती है, एक्चुअली एक ही होती है, जब आएगा तो बताएंगे। पर पहले आप यूज तो करना सीखो साइज, पहले डाउन द ग्रुप, जो एक्सेप्शन आएगा देखा जाएगा। तो हाउ टू यूज साइज नाउ टू एक्सप्लेन F माइनस एंड Cl माइनस? आई विल टेल यू द ऑर्डर फर्स्ट कि Cl माइनस इज मोर स्टेबल देन F माइनस। ट्राई टू एक्सप्लेन इट, सोच के, हड़बड़ा कुछ भी मत बोल देना फिर बोलना सर हम तो गलत बोल दिए। योर आंसर शुड हैव सम एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, इट माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, मुझे कुछ से कोई तकलीफ नहीं है, बट वॉट एवर सेंटेंस यू आर गोइंग टू टेल you should have explanation also. So I told you stability किसकी ज्यादा है? F माइनस। देखो सुना भी CL नहीं, माइनस। CL सुना भी माइनस। नहीं, सुनता भी नहीं ये लड़का। ये सुना। कहाँ सुना तुमने? सुना तो आंसर दिया, सही बताओ, बताइए फिर। माइनस। और ये कंफर्म हो गया कि साइज ही यूज करनी है एक्सप्लेन करने के लिए। कैसे यूज करेंगे आप बताइए, क्योंकि आपको आंसर तो दे दिया मैंने और रीजन एक्सप्लेन करने के लिए भी फैक्टर दे दिया मैंने आपको, तो फिर कैसे यूज करोगे? टेक योर टाइम, अभी मैं 5 मिनट आपसे बात नहीं करूंगा, आप सोचिए बताइए। अब बिल्कुल आप बता सकते हैं, वो सेम चीज आज डिस्कस भी हुई है क्लास में, बट वो बताऊंगा नहीं क्या। ट्राई टू रिकॉल दैट, साइज से रिलेटेड डिस्कस हुई है आज। सर Z इफेक्टिव कम है। हार्दिक, Sir, I will not size- listen to your answer, any answer. Z effective down the group size, Z effective यूज करते हैं क्या down the group? No, sir. The size of the valence shell will साइज ऑफ द बैलेंस सेल बोलो। सर साइज और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। ये कहाँ लिखा हुआ है नितिन पुराण में? बोलो नितिन, नितिन बोलो, नो कहाँ सर। लिखा हुआ है? ऐसा ऑर्डर कहीं लिखा हुआ है? You can explain by using those sentences, but it is not written anywhere कि size inversely proportional to ये होगा। कैसा क्यों? Again, there is no logic behind it. You said some sentence only. अरे बोलो, कुछ बोल रहे थे तुम, बोलो। मैं बोल रही थी कि बैलेंस शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा। तो क्या हो गया, साइज बढ़ा, ठीक है। सर आपने कहा था साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी। कहाँ तुम कहाँ छिपे थे इतना देर तक निकेत? सर आई वाजंट श्योर क्या था इसलिए। Excellent answer, very good.
देखो मैंने जो जो सेंटेंस कहा उसने हो सकता है सुना और तुरंत रिकॉल किया, क्योंकि मैंने आज ही पढ़ाया है। साइज बढ़ेगी, वैलेंस शेल में दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, F माइनस के पास हो या Cl माइनस के पास हो, यानी कि सुपर। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। अभी भी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसने उस सेंटेंस को रिकॉल किया सर कि साइज बढ़ेगी सर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। व्हाट विल हैपन टू द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो गई है तो डेंसिटी का मतलब क्या है? वॉल्यूम बड़ा हो गया है। यस सर। वॉल्यूम बड़ा हो गया मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? सर ज्यादा हो जाएगा। तो रिपल्शन क्या होगी? सर रिपल्शन कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। और अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो गई तो स्टेबिलिटी क्या होती है? रिपल्शन कम होने से स्टेबिलिटी क्या होती है? आज ही पढ़ा है। सर ज्यादा होता है। Increases. हमने लिखा था उसमें रिपल्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। उल्टा बोल सकते हैं ना कि रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यस तो किसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा? बोलो। सर फ्लोरीन में। वेरी गुड। मैं जानबूझ क्वेश्चन बदल दिया। मैंने समझाया Cl के लिए, लेकिन बोला किसके लिए? F के लिए। तो अगर मैं F और Cl में देखूं, देखिए बढ़िया आंसर। थैंक यू सर। साइज क्या हो रहा है बताओ? ज्यादा। साइज इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछता जो आपको पढ़ाया नहीं, दिमाग रखिएगा इस बात को। तो जो पूछता हूँ उसमें एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप गलत भी करो चलेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो गई? सर बोलो। कम हो गई। कम। स्टेबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। Increases. देखिए अच्छे से देखिए। सर जो आपने लास्ट पीडीएफ में आपने लिखवाया था वो एक मिनट दे सकते क्या बेटा? बोलो। हो? लास्ट पीडीएफ में आपने एक्सप्लेनेशन दिया था ना, तो मैंने लिखा नहीं था, तो लिख सकते हो। लिख लेना बाद में बेटा, अभी रहने दो। अब ये पॉइंट लिखो पहले, ना भटक जाएंगे हम लोग। ठीक है ना? लिखो इसको पहले। F माइनस और Cl माइनस के जो एक्सप्लेनेशन थे स्टेबिलिटी के, वो लिखिए पहले। और F माइनस और C माइनस में स्टेबिलिटी का क्या रीजन था? साइड सर अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होता है, तो उसको आज इस का फैक्टर के आज हिसाब की से क्लास F ज्यादा का होता है। आज की क्लास का अगर सब भूल जाए, क्या याद रखना है सर? सर अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडरेशन और अराउंड ग्रुप साइज को। कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए क्या इसका आंसर क्या है सर? हाँ सर ये सर। क्यों? वो नहीं पता सर। पहले आप बोलना सीखिए, फिर उसमें हम धीरे धीरे फ्लेवर डालते जाएंगे एक्सप्लेनेशन का। पहले आप फट से बोलिए तो जरूर कि क्या होगा सर, किससे आप रिलेट करने वाले हो। अब आप यही आदमी रखोगे सर अलोंग द पीरियड यूज क्या करनी है, तो फिर क्या ही आगे एक्सप्लेन करूंगा। डन। यस सर। राइट इट प्रॉपर्ली। वाई F माइनस स्टेबल देन C माइनस? एक्सप्लेन करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो रीजन है, एक्सप्लेनेशन में कैसे लाएंगे उसको? करो, दिमाग फिट करो, बोलो। वाई F माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज ज्यादा, सो इट इज मोर. Hardik, I will completely tell you to not speak in the class because you are not thinking and giving answer. हमने कहा F तो वो माइनस प्लस C साइज के लिए माइनस था। हमने कहा देख उसकी गलती सबसे बड़ी यही तो है, मेहनत करने से नहीं होता है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ मेहनत करने से। मेहनत करना तो प्राइम रिक्वायरमेंट है, पर सिर्फ मेहनत विल नॉट हेल्प यू एनीथिंग। बिल्कुल कुछ हेल्प नहीं करने वाला। वो अलग बात है कि मेरी आवाज आपको लेट पहुंच रही है, वो नहीं पता, कि इंटरनेट का अलग इशू भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेहनत विल नॉट गिव यू एनीथिंग। नॉट गिव यू एनीथिंग, सिंपल। मेहनत करते हैं, आपके आंसर में साफ समझ में आती है, तो कोई शक नहीं है। बट आपका रिस्पॉन्स गलत खराब है। क्यों खराब है? बिकॉज आप सोचते ही नहीं है ना सुनते हैं आप इसमें। अच्छा कोई कोई कहा है क्या कि आज आप क्लास में पहले बोलोगे तो आपको मैं अवार्ड दूंगा? या कोई देते होंगे, सिद्धेश सर या विपुल सर कोई देते होंगे आपको कि हमने रिकॉर्डिंग चेक की है, जो सबसे पहले बोले उसको अवार्ड देने वाले हैं? कोई जरूरत ही नहीं है क्लास में। द पीपल हु आर क्वाइट इन द क्लास मे बी दे आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स because they are listening. Every class I am telling you the same thing. Now it is repetitive. What is the logic behind it? F is more electronegative मतलब क्या हो गया? F more कंजूस है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की कोशिश करेगा, तो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। डन। यस सर। डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इंटर कम हो इलेक्ट्रॉनिक रही है। रिपल्शन क्या हो रहा है? कम हो रही है और कम स्टेबिलिटी हो रहा है, इंक्रीज हो रही स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। डन। कोई लॉजिक की दोनों है। में यस कोई कनेक्शन, दोनों का एक्सप्लेनेशन ही अलग अलग।
ये जो लिखा मैंने ना ऑर्डर अभी, ये 100 बार आएगा, 100 200 300 कितनी बार भी आ सकता है, आपको यही एग्जाम्पल नहीं आएंगे, एग्जाम्पल अलग अलग आएंगे, बट एक्सप्लेनेशन यही आने वाली है। तो क्या फिर से पूछता हूँ मैं, क्यों अपना टाइम अपना हटाऊं। HS माइनस और Cl माइनस, इन दोनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज करिएगा? सर HS माइनस मतलब वो हाइड्रोजन वाला ना? हाइड्रोजन वाला? सर HS HS? क्या होता है? अरे HS मतलब S सल्फर है, हमें सल्फर पे ध्यान देनी है ना। समझ गया सर। सर नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव सही में कोई गलत नहीं रहते, आई शुड एक्सप्लेन इट फर्स्ट। सर HS माइनस, से हाँ करेंगे क्या बोलो? सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता है क्यों? सर, क्योंकि वो लोग सेम सब पीरियड period is तो सल्फर पीरियड में आता है उसके। same सेम period. पीरियड, कोई डाउट? अब मैं बता नो दूं सर। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब बताओ कौन स्टेबल है? Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन स्टेबल है? सर Cl ही रहेगा। Cl ही रहेगा। HS माइनस HO माइनस, कौन स्टेबल है? सर HS और HO को कंपेयर करना है। HS माइनस एंड HO माइनस, कौन स्टेबल है बताओ? सर HS माइनस। वेरी गुड। क्वेश्चन नया था क्या? नो बिल्कुल सर, नहीं, सिमिलर था। कॉपी पेस्ट है। ये सब सारे लिखे पहले अच्छे से, अभी तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। खत्म हो जाएगा, वैसे कुछ है नहीं उसमें, समझ गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट, उतना ही कॉन्सेप्ट है, पर ट्रेंड याद करनी है। सबसे खुशी की बात देखो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अलोंग अ पीरियड नो नो एक्सेप्शन। पहले बार कोई ऐसा प्रॉपर्टी है कोई एक्सेप्शन नहीं है, अलोंग अ पीरियड कोई एक्सेप्शन नहीं है, अलोंग अ नहीं पीरियड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होती है? F होती है। नियॉन को कंसिडर करते ही नहीं है, नियॉन बॉन्ड ही नहीं बनाता, उसको काउंट नहीं करते। सर फ्लोरीन को सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बोलते हैं उसको? क्यों बोलते नहीं, उसकी होती है, प्रॉपर्टी है उसकी, हाँ ये सर। प्रॉपर्टी है उसकी अपनी, क्योंकि उसकी जेड इफेक्टिव क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी ना, तो जेड इफेक्टिव यस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना क्या होगा उसके लिए, इजी होगा ना। यस, तो डालना हाँ। हाँ ठीक, ये लिखिए अच्छे से, ये आपका आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज की क्लास का नहीं, आने वाले सभी क्लासेस के लिए। जिस तरह से आज आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अगर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछता हूँ फट से आप बोल देते हैं कि सर हाँ ये तो है, क्यों नया क्वेश्चन पूछ, नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आप, पुराना ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस एलिमेंट बदल दे रहे हैं। रुकिए आप सोच के बताइएगा फिर से आंसर, मैं सारे डिस्कशन कर देता हूँ फिर नोट्स पे जाता हूँ फिर से। ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या A प्लस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? थिंक एन आंसर, बहुत सिंपल आंसर। अब यहाँ पे साइज का कोई मतलब सर नहीं, ए। क्यों? सर ए पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन को निकाल चुके हैं ना, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा बताओ? टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू कीप इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना? यस सर। तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी अट्रैक्ट करने की? सर ए पॉजिटिव की। फिर वो रख चुका है, नहीं वो टेंडेंसी है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं बॉन्ड पे जो है उनको अपनी तरफ लाने की टेंडेंसी है, और A माइनस में किसकी ज्यादा होगी? सर ए की। मेरे पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। डिक्रीज। तो अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, हेलो। यस सर। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ना या नेगेटिव चार्ज कम होना, यस सर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या हो गया? A माइनस लेस देन A दिस। किसी एलिमेंट पे किसी कारण से पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़े तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। अब आते हैं पॉइंट्स पे। वही पुराना कहानी, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। हाइब्रिडाइजेशन एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमको बाद में डिस्कशन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। थोड़ा बस आइडिया ले लीजिए। इस कार्बन पे सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल बॉन्ड है। सर सिंगल बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सर ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल है। यहाँ पे sp होगा, sp में। तो ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन होती है, ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन होती है वो कार्बन sp होती है। अब sp की sp2 क्या है उसे मत पूछिएगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे सब अच्छे से। कुछ होती है हाइब्रिडाइजेशन, कुछ होता है। बस आप इतना दिमाग रखो कि sp कार्बन क्या होती है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। sp में परसेंटेज s कैरेक्टर, परसेंटेज का मतलब क्या? sp बनाने में 1s और 1p यूज हुए हैं ना, दोनों इक्वल यूज हुए हैं। दोनों इक्वल यूज हुए हैं तो s कितनी है? 50%। sp2 बनाने में, फिर से sp2 क्या मत पूछिएगा, sp2 बनाने में कितने s यूज हुए हैं? एक, और p कितने यूज हुए हैं? 2। 2। तो 1/3 s यूज हुए हैं तो 33%। 1s यूज हुए हैं और 3p यूज हुए हैं, तो आउट ऑफ 4 1 पार्ट इज व्हाट s, तो s कितना है? सिर्फ 25%। तो परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, हम पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, अभी केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ाना चाहिए, बट अब जान के रखो जब सामने है तो नोट्स में। परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। इसका मतलब sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 and sp2 कार्बन, sp2 is greater than sp3। sp3 कार्बन। अब क्या है sp sp2 तो रहने दीजिएगा, जान के रखिए बस। Periodic variation. In a period from left to right, electronegativity increases as z active, no exception. In a group from top to bottom, electronegativity decreases because atomic size increases. इसमें exception होती है group 13. Electronegativity of noble gas is zero because they do not form covalent bond except xenon krypton. Maximum electronegativity is of fluorine, minimum electronegativity of cesium. Alkali metals have minimum electronegativity in their respective period. जो left to right electronegativity बढ़ रही है, least किसका होगा? Alkali metals का ही होगा। यस। Halogens have maximum electronegativity. एक्सेप्शन दिए हुए हैं तो फॉलो करिएगा। मेन वो नहीं है, एक्सेप्शंस आपका ग्रुप 13 वाला याद करिएगा। ग्रुप 13 का ही है ये कि डाउन दोनों घटता है फिर बढ़ने लग जाता है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये सब स्केल्स हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए कुछ फॉर्मुलेज हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, लेकिन ये स्केल है निकालने के लिए अलग अलग। XA minus XB equal to 0.102 root under delta AB. XA minus XB equal to 0.208 अंडर रूट अंडर में डेल्टा ए बी। अब ये क्या क्या है मैं समझाऊंगा आपको। एक्स एक्स बी बने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये मॉड है। ए और बी के बीच में बॉन्ड है, मान लीजिए, समझिएगा अच्छे से। ए और बी के बीच में बॉन्ड है। ए और बी के जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं और थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हैं। तो थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकली जो वैल्यू होती है रूट अंडर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। ए क्या है? ए और ए के बीच में बॉन्ड। बी क्या है? बी और बी के बीच में बॉन्ड।
उनका जो अगर आप ज्योमेट्रिकल मीन लेते हैं तो थ्योरेटिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल विल बी गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा होता है, डेल्टा ए बी, और रूट डेल्टा वही निकालनी होती है। 0.102 यूज करोगे जब सारे जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो किलोजूल पर मोल में हो। 0.208 यूज करोगे, 1017 होती है सर, कुछ 1027 या 1017 होती है, 202 लिखा हुआ। 0.208 होगा तो किलो कैलोरी पर मोल में एनर्जी दी रहेगी। और आपको डिफरेंस निकलता है ए और बी का, दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे किसी एक का रेफरेंस बनाना पड़ेगा, फिर हम दूसरे का निकाल सकते हैं। अब खुद सोचो, अगर दोनों एलिमेंट सेम हो जाए तो अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, दोनों एलिमेंट सेम होगा। मान लो ये a है ये भी a है, तो x स्क्वायर का रूट क्या होगा, x ही होगा। तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, 0। और अगर नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं तो 0 हो जाएगी। अगर पोलर बॉन्ड्स हैं दोनों में डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यस तो हम कैलकुलेट उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब लेकिन फिर भी हमें मिलेगा तो डिफरेंस ही, x और x भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही मिलेगा, तो हमें Yes. एक का वैल्यू अज्यूम करना पड़ता है। तो पॉलिंग ने क्या किया, फ्लोरीन वाला रेफरेंस ले लिया, उसकी 4 मान ली। 4 अज्यूम करने के बाद दूसरे एलिमेंट का उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना स्टार्ट किया। जो पॉलिंग का स्केल है वो आपका रिलेटिव है, कि हमने फ्लोरीन का 4 मान लिया रैंडम और फिर हमने सबका निकाल लिया। रेफरेंस कुछ तो लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, क्लोरीन 3.16, नाइट्रोजन 2.1, ये इतने सारे वैल्यूज आए। अगर आप एग्जैक्ट टेबल दिखाऊंगा मैं आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा। मुलिकन स्केल इजी है, किसी भी एलिमेंट का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, अपॉन 2 कर लीजिए, डिवाइड बाय 2। इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, कोई सब छूटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालो, मोलिकन स्केल निकल जाएगा। तो मोलिकन स्केल से पॉलिंग स्केल निकालना चाहते हो तो डिवाइड बाय 2.8 करनी है। सब न्यूमेरिकल से सॉल्विंग से रिलेटेड है, नहीं के अलावा क्वेश्चन आते हैं सॉल्विंग से रिलेटेड, आएंगे तो गलत मत करना। अल्फ्रेड रोचोव स्केल, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो आता है डिस्टेंस इक्वल टू द कोवेलेंट रेडियस। तो XAR 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। नहीं पूछते, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे या तो एक्सएम से रिलेटेड, नहीं तो फिर इस फॉर्मूले पर रिलेटेड। उसमें भी कौन सा आएगा, किलो कैलोरी वाला आएगा, कंफर्म किलो कैलोरी वाला आएगा। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है 16 इंटू मॉड ऑफ XA माइनस XB, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB। मतलब परसेंटेज आयनिक का मतलब क्या हुआ, जैसे H और H बॉन्ड में कोई चार्ज है क्या, 0 0, और H और Cl में क्या है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, डेल्टा नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव। और NaCl में क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव। तो ये आयनिक कंपाउंड जैसा हो गया। ये आयनिक तो नहीं है पर आयनिक कैरेक्टर है इसमें, बिकॉज ऑफ प्लस माइनस, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So percentage ionic character is equal to what, 16 into delta x plus 3.5 into delta x square, आप निकाल सकते हैं। Acidic strength of oxide, electronegativity difference decreases, the acidic strength of oxides decreases, क्या लिखा है, as the electronegativity difference decreases, the acidic strength increases। यहाँ देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सोडियम Yes. और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में डिफरेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। ऑक्सीजन का 3.5, मान लो ये 3.5 है और ये X1 है और इसका X2 है, इसका डिफरेंस ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे होगा, सोडियम का याद होगा ना, बिकॉज X1 इज लेस देन Yes. X2। तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऑक्सीजन तो फिक्स है, दूसरे एलिमेंट का बढ़ रहा है, तो डिफरेंस क्या होगी, कम होती जाएगी। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, पहले बेसिक रहते हैं फिर एम्फोटेरिक बनते हैं फिर एसिडिक रहते हैं।
मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट कुछ एलिमेंट के हैं, तो मैं समझाऊंगा सर एग्जांपल्स पाएंगे अच्छे से। The oxides which are acidic, basic and amphoteric in nature, their corresponding hydroxides are also of similar nature. जो basic oxides हैं उनके hydroxides भी क्या होते हैं? Basic. जो acidic हैं उनके hydroxides क्या होते हैं? Acidic. और जो amphoteric हैं उनके hydroxides क्या होते हैं? Amphoteric भी होते हैं, एम्फोटेरिक मतलब acidic भी होते हैं और basic भी होते हैं। बेसिकली भी लाएंगे इस पर डिस्कशन। और अब ये बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला आपको बताया गया था पहले ही साइज वाले फॉर्मूले में। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे, अब खुद सोचो, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? मेटल से नॉन मेटल बनता है, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी? बढ़ेगी। मेटल्स क्या बनाते हैं? बेस, कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं वो क्या बनाते हैं? एसिडिक। समझ में आई बात? यस सर। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्लियर है? बिकॉज जेड इफेक्ट भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना इजी होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर कम होती है, नॉन मेटालिक बढ़ती है। सेम लॉजिक हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे लगा देंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डन? क्लियर है? यस सर। मैं भी लाऊंगा सब डिस्कशन, फिर एक दिन लाऊंगा, टेस्ट बुकलेट करने के लिए बोलूंगा तो फिर लाऊंगा। बुकलेट करना आप लोग, ट्यूसडे को हमारी क्लास है, बुकलेट करना। मंडे को क्लास है ना आपकी सीबीएम सर की? हेलो, Yes. सीबीएम सर की क्लास है मंडे को? Yes, sir. ठीक है। लैटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी मैं उनको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लैटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी एक्स प्लस और वाई माइनस, ये मत रखिए, इसको नहीं पढ़ाना है। ओके, तो ये पढ़ाने दीजिए, ये थोड़ा पढ़ा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और कितना वर्ड बचा है इसमें, ये सब तो यार फिर से पढ़ाऊंगा आपको और समझाऊंगा फिर से आपको, ये दिमाग में रखिए। Li प्लस बड़ा या Na प्लस बड़ा है, या K प्लस बड़ा है, या Cs प्लस बड़ा है? बस क्योंकि आपने अगर एक पे पॉजिटिव बनाया तो सब पे पॉजिटिव बनाया, लेकिन होता क्या है, ये सब गैस के फॉर्म में है, मतलब इंडिपेंडेंट है। और जैसे आप Li प्लस एक्वस लिखते हैं, एक्वस, तो Li प्लस एक्वस इज मोर देन Na प्लस एक्वस। इसका ये रीजन है कि जितना छोटा साइज होता है आयन का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा उसको सराउंड करता है। वाटर मॉलिक्यूल उसको वाटर पे क्यों क्यों सराउंड करता है? देखो वाटर को क्यों सराउंड करता है, देखो आज ही पढ़ लो। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ पुल करेगा ना इलेक्ट्रॉन। हेलो, यस। तो नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज है, लिथियम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, उनमें क्या होगी? अट्रैक्शन होगी ना, बोलो। यस सर। तो जितना छोटा जितना छोटा आयन होगा, अट्रैक्टिव क्या होगी? फोर्स ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, ये पूरा सिस्टम एक हो जाएगा। तो Li प्लस एक्वस का मतलब क्या हुआ? हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन मतलब वाटर चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। सो सर फॉर्मूला क्या रहेगा? कोई फॉर्मूला नहीं, रैंडम Li प्लस एक्वस लिखिए। और Na प्लस, तो हाइड्रेशन जो होती है, हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस। तो जितना छोटा साइज होगा उतनी हाइड्रेशन करना क्या होगा? इजी। और Na प्लस बड़ा है तो हाइड्रेशन करना क्या होगा? मुश्किल। सिंपल सा लॉजिक है, हाइड्रेशन से रिलेटेड एग्जांपल छोटा सा इंस्टेंट दे रहा हूँ। छोटे जानवर को घेरना आसान है कि बड़े जानवर को घेरना आसान है? सर छोटे। कि हाथी को घेर पाओगे क्या? नो सर। जब हाथी को इंसान अगर घेरना भी चाहेंगे तो घेर के क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे क्या घेर के उसको? नो सर। तो वो पागल हो जाए तो आप लोग घेर लेंगे, कुछ कर लेंगे क्या उसका?
कुछ नहीं, अब जब तक आप कुछ अब बंदूक उंदूक ले आइए, कुछ ले आइए, उसको दवाई का इंजेक्शन मार दीजिए दूर से एरो से, वो सब नहीं। मतलब समझने वाली बात यह है कि बड़े साइज के आयंस को सराउंड करना क्या होता है, हार्ड होगा। हार्ड होता है। छोटे साइज के आयंस को सराउंड करना क्या है, इजी होता है। डन, हेलो, यहाँ तक क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes. छोटे साइज के आयंस को सराउंड करना इजी, बड़े साइज के आयंस को सराउंड करना मुश्किल। ठीक, सो Clear? आपने एच ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r नेगेटिव भी लिखा। नहीं, आर नेगेटिव रिलेटेड टू अनायन। अनायन भी छोटा होगा तो घेरना आसान है ना। अनायन Yes, जब sir. छोटा होगा, जैसे मान लो अनायन को कौन सराउंड करेगा, एच सराउंड करेगा, एच के बाद पॉजिटिव है ना। तो वाटर Yes. मॉलिक्यूल, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव पार्ट भी और नेगेटिव पार्ट भी है। तो कैटायन को भी सराउंड कर सकता है, अनायन को भी सराउंड कर सकता है। समझ गए, इसलिए लिखा है मैंने। Yes, sir. तो यहाँ पे साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, के प्लस एक्स, वही वही बढ़ जाएगा। तो हाइड्रेटेड आयन की साइज अपोजिट ऑर्डर हो जाती है रेगुलर साइज से, अगर उसको आप सॉल्वेंट डिसॉल्व करते हैं तो। वो लास्ट जाते जाते एक छोटी सी डिस्कशन करता हूँ। EOH, ये EOH एसिड होगा या बेस होगा? जैसे NaOH क्या होती है, एसिड या बेस? सब जानते हैं। Sir, NaOH base. क्या, बेसिक HNO3 क्या होती है? एसिडिक। So acidic in nature. ये सब जानते हैं, जानते हैं कि नहीं बताइए। यस लेकिन क्यों होती है, आज उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी आपको, आपको दिमाग में सेट हो जाएगी ना। अगर NaOH पे ध्यान दें, तो यहाँ पे NOH पे ध्यान दें, मतलब EOH पे ध्यान दें। Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, O की होती है 3.5, H की होती है 2.1, N की 3.5, H की 2.1। नाउ इनमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.6। 2.6 इसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 0.5. इसमें डिफरेंस कितनी है बेटा बताओ? 1.4 इसमें 1.4 कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फर्स्ट वाले केस में डिफरेंस? Sir, 2.6. 2.6 जो जो बॉन्ड, जिस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगी वो ब्रेक हो जाएगा, वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो किसमें ब्रेक हो जाएगा ये? Na plus OH minus सिंपल, जो बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ये क्या दे रहा है, OH माइनस, मतलब बेस बन गया ना। Yes. और यहाँ पे ज्यादा किसका है? So OH negative का. OH negative तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? H positive acidic. हो गया, आसान है। वो अलग बात है कि इसके साथ और भी बॉन्ड है, उसे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें तो OH पे कौन सा, O के साथ जो H है वो ब्रेक होना चाहिए, या O के साथ जो दूसरा बॉन्ड है वो ब्रेक होना चाहिए। तो मोर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मोर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, more polar will be the bond more easily ionized in aqueous Aqueous solution. solution। ये अब ज्यादा टाइम लेगा नहीं बेटा, ब्रेक ही 15 मिनट का। मैं हर बार भूल जाता हूँ हर दिन। ये आइडियल समझ में आया? यस सर तो कौन सा बेस है कौन सा एसिड है बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंस, हाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा और, XC माइनस XO अगर ज्यादा है XO और XH से, तो सॉल्यूशन क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, बेस। Basic in nature. ये क्या होगा, Acidic in nature. ऑलमोस्ट सेम होगा तो Amphoteric in nature. हो गया। कितना रखते हैं आपका 15 मिनट, आधा घंटे का ब्रेक था वो भी करा दिया, कम कर दिया। यस सर ठीक है बेटा चलो, ठीक है। So वो आगे electronegativity learn करना होगा. वो लर्न हो जाएगा, डोंट वरी। बता तो दिया मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, मैं लिखवा दूंगा वैसे। So वो number. 4 3.5
0.5 का डिफरेंस होता है बस, ये तो याद हो सकता है ना, बताओ। यस सर। एक बेरिलियम ना, इतना तो याद कर ही लीजिए यार। 0.5 का डिफरेंस है, एक फ्लोरीन का 4 याद कर लो, लेफ्ट में 0.5 कम करते चले जाओ, नहीं याद कर लोगे। सर कर लेंगे। क्लोरीन का भी ऑलमोस्ट 3 होता है, तो नाइट्रोजन का क्लोरीन का लिख दूंगा, लिखवाऊंगा, डोंट वरी, करवाऊंगा अच्छे से। आप ट्यूसडे तक एक्सरसाइज 1 बुकलेट तक रखिएगा पीरियोडिक का, ठीक है सर। ठीक है। एक्सरसाइज 1 बहुत ही आसान है, आधे घंटे 1 घंटे में हो जाएगा वो एक्सरसाइज 1, 1 घंटे में, ओके सर। न्यूमेरिकल ज्यादा ओके है ही सर। नहीं। चलिए चलिए, ओके ओके, थैंक यू बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।